हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल टेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टेस्टिंग क्या है, मटेरियल टेस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट टेस्टिंग क्या है और कितने टाइप के टेस्टिंग होते हैं, आज हम इसके ऊपर नजर डालेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थसारथी विरजा और आप देख रहे हैं मैक भाई इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ताकि आप मेरे वीडियो मिस ना करें। आप मेरी चैनल और वीडियोस के लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपने साथ जुड़ने का मौका मिले और नॉलेज बढ़ाने का मौका मिले। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज टेस्टिंग? टेस्टिंग किसको बोलते हैं? टेस्टिंग मीन्स checking or measuring properties or performance of any object with respect to some standard or requirements। मतलब कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या परफॉर्मेंस चेक या मेजर करने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको टेस्टिंग बोलते हैं, और वो विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड या रिक्वायरमेंट के सामने होता है। मतलब स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक और मेजर कर जो जिससे करते हैं वो एक्टिविटी को हम टेस्टिंग बोलते हैं। और प्रोडक्ट टेस्टिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज या परफॉर्मेंस मेजर करने की जो प्रोसेस है उसको प्रोडक्ट टेस्टिंग बोलते हैं। तो टेस्टिंग का मतलब और प्रोडक्ट टेस्टिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अगर हम ब्रॉड वे में देखें, जेनरिक वे में देखें, तो दो टाइप के टेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। एक है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। कोई भी टेस्ट है, आप उसको अगर देखेंगे तो ये दो में से एक कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच प्रोडक्ट और सैंपल इज डिस्ट्रक्टेड टू मेजर और चेक प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सैंपल। मतलब इसमें ये वो टाइप का टेस्ट है जिसमें प्रोडक्ट या तो सैंपल डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है अगर हमको उसका प्रॉपर्टीज या परफॉर्मेंस मेजर करना है तो ये टेस्टिंग जो है इसमें अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच प्रोडक्ट और सैंपल इज नॉट डिस्ट्रक्टेड टू मेजर और चेक प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सैंपल। इस केस में क्या है, जो सैंपल या तो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, तो ये जो टेस्टिंग है उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। तो एक हो गया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एक हो गया नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब हम कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के टाइप्स और मेथड्स देख लेते हैं। ये जितने भी टेस्ट है जो मैंने यहां लिस्ट डाउन किए हैं उसमें आपको कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस टाइप के टेस्ट पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए। वो टेस्ट के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कुछ टेस्ट मैंने यहां पे दिखाए हैं। एक है टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, बेंड टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, ड्रॉप वेट टेस्ट, फटीग टेस्ट, क्रीप टेस्ट, शियर टेस्ट, पिल टेस्ट, सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, क्रश टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट। ये कुछ लिस्ट डाउन किए हैं यहां पे। इस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं डिटेल वीडियो उसको प्रायोरिटी दूंगा। ये सबके रिलेटेड में वीडियो तो डालने ही वाला हूं, बट आप जिसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसको मैं पहले प्रायोरिटी दे सकता हूं। तो ये हो गया टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। वैसे ही हम देख लेते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स क्या है। विजुअल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग, एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग एंड लीक टेस्टिंग। ये
कुछ जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। अगेन इसमें भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं प्रायोरिटी देके बनाऊंगा। अब हम क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बीच में। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जैसे हमने आगे भी देखा, प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल है वो टेस्ट होता है, मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में डिफेक्ट्स फाइंड आउट होता है, डिफेक्ट है कि नहीं है तो कितना है वो चेक करने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में लोड अप्लाइड होता है, मटेरियल के ऊपर हमको लोड अप्लाइड करना पड़ता है तभी तो वो डिस्ट्रक्ट होता है, राइट। तो मेनली इसमें लोड एप्लीकेशन आता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव में लोड एप्लीकेशन मटेरियल पे नहीं आता है। और हमने देखा कि इस पे लोड एप्लीकेशन आता है इसलिए मटेरियल इसमें डैमेज होता है। टेस्ट खत्म होने के बाद जो पार्ट या तो सैंपल है वो डैमेज हो जाता है। एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मटेरियल या पार्ट डैमेज नहीं होता है क्योंकि हम उसके ऊपर लोड अप्लाइड नहीं करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है उसका जो सैंपल या तो पार्ट है वो आफ्टर टेस्ट यूजेबल नहीं रहता है क्योंकि वो डैमेज हो जाता है। यहां पे जो मटेरियल या पार्ट है वो यूजेबल रहता है बिकॉज वो डैमेज नहीं होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है वो मोस्टली एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें आपको सेटअप चाहिए पूरा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के कंपैरिजन में कम एक्सपेंसिव होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सैंपलिंग बेस पे परफॉर्म होता है क्योंकि अगर हम हर एक 100 पार्ट्स बनाएंगे और वो 100 के 100 पार्ट्स अगर डिस्ट्रक्ट कर देंगे तो फिर हम कस्टमर को सप्लाई क्या करेंगे, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो सैंपलिंग बेस पे परफॉर्म होता है और वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट में जो सैंपलिंग दिया है वो हिसाब से हमको सैंपलिंग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना पड़ता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है इसमें पार्ट डैमेज नहीं होता है इसलिए हम 100% भी परफॉर्म कर सकते हैं या सैंपलिंग भी कर सकते हैं। बेस्ड ऑन अपना जो प्रोसेस के ऊपर हमको कितना कॉन्फिडेंस है उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है ये दोनों के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको 100% रखना है या सैंपलिंग बेस पे रखना है। एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है वो जब भी प्रोडक्ट यूज में है तब हम उसके ऊपर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो हम जो प्रोडक्ट यूज में है तभी भी उसके ऊपर हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि बॉयलर्स का जो शीट का थिकनेस है वो आप जब वो यूज में है तब मेजर कर सकते हैं। वेयर एंड टियर कितना है वो मेजर कर सकते हैं उससे। तो जब यूज में होता है प्रोडक्ट तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है मोस्टली उसका जो सेटअप है वो पोर्टेबल नहीं होता है एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो मोस्टली पोर्टेबल रहता है। एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है मोस्टली लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है क्योंकि उसको बढ़िया तरीके का सेटअप चाहिए। एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है हम कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल है, उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और वहां पे वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट या सैंपल पे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी बोल सकते हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ताकि उनको भी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले और नॉलेज एनहांस करने का मौका मिले। थैंक यू।